जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? होप्स हो कि यार सब ठीक ठाक होंगे। कोरोना की वबा ने सब पूरी दुनिया को जो है ना इस टाइम बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से हमारी जान छुड़वाए, सबकी छुड़वाए। हर बंदा इस टाइम परेशान है। वीडियो आज बनाने का इसलिए दिल किया, कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था अपनी लाइफ से रिलेटेड। और ये जो कोरोना वायरस आया है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बड़े बताते थे, ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है इन चीज़ों से। कि बड़े बताते थे कि सही बात है कि जब मुश्किल वक्त आता है ना इंसान के ऊपर, तो तब आपके काम कोई भी नहीं आता। ठीक है। और स्पेशली जो वर्कर आदमी होता है ना, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जो मुलाजम पेशा आदमी होता है किसी भी फील्ड में हो वो, ठीक है। लेकिन उसमें मैं किसी की कोई बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। क्योंकि जो मेरे साथ बीती गई है, मैं उसी के बारे में बात करूँगा आप सब दोस्तों के साथ। ठीक है। इसमें मेरी सलाह भी कीजिएगा। ठीक है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। ठीक है। कि मेरी उम्र इस टाइम 35 साल हो रही है। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बड़े नशेबो फराज मैंने देखे हैं। ठीक है। जिसमें मैंने जब आँख खोली है तो एक अपने बिजनेसमैन घराने में था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। 10-12 साल अपना कारोबार किया, उसके बाद क्राइसिस आए। क्राइसिस के बाद मैंने सोचा कि अब सिस्टम इस तरह नहीं चलेगा। मैं जॉब में आ गया। जॉब की मैंने को 3 इदारों में इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉब की। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। फिर मैं वही बात करूँगा कि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा। अल्लाह ताला की ज़ात सब पे अपना फजल करे। 3 इदारों में काम किया, बड़े अच्छे से ड्यूटियाँ की, सारा कुछ किया। अब ये आलम है कि मैंने 8 साल जॉब करने के बाद स्टिल अभी भी जॉब कर रहा हूँ। और अभी अपने ऑफिस में ही बैठा हूँ। अपना काम भी मैंने स्टार्ट कर लिया था ये 2 साल पहले। उसमें एक चीज़ मैंने जो नोट की है कि मुलाज़म को जो है ना, वो बड़ी लोग मैंने जो फ़ील किया है कि मुलाज़म तबका जो है ना, वो हमेशा बेचारा पिसा हुआ रहता है। ठीक है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जो है ना, वो तो मराहत दे देती है, सारे मामला उनके हल हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम रहती है मुलाजम पेशा आदमी को। जिस तरह कि मैं अपनी बात करूँगा, मैं किसी की बात नहीं करता, अपनी बात कर रहा हूँ। कि मुझे 3 साल हो गए एक अदारे में काम करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के ही। तो हमारी चूँकि सैलरी आती है, एक महीना नीचे होता है हमारा, और अगले महीने की 20-25 को, 15-20 को हमारी सैलरी आती है। जो कि कोरोना वायरस 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद हमारी सैलरी आती है 24-25 को। ठीक है। जो कि फरवरी की है, फरवरी 2020 की। जो कि सैलरी हमें नहीं मिली। हमें बताया गया कि जी आपको सैलरी जो है ना वो दे देंगे हम। ठीक है। लेकिन सैलरी जब ज़्यादा फोर्स करने के बाद उन्होंने हमें कहा जी हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। ये मैं उनकी बदखोई नहीं कर रहा, या उनकी कोई गिबत कर रहा हूँ, या उनके ख़िलाफ़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि उनका ये आगे से रिस्पांस था कि कुछ नहीं है, हालात बंद हैं, सारा कुछ जो है ना वो बंद पड़ा हुआ है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतने इतने बड़े एम्पायर, इतना इतना ज़्यादा पैसा, ठीक है, लोगों ने कहाँ पे लेके जाना है? कि एक वर्कर होता है ना, उसको पता होता है कि मुझे 24 तारीख को पैसे मिलने हैं, मुझे 25 तारीख को पैसे मिलने हैं, मुझे वहाँ से ये मामला होने हैं, तो मैं ये काम चलाऊँगा, मैं अपना ये काम चलाऊँगा। तो खुदारा मैंने बस ये रिकॉर्डिंग इसलिए की है कि सब दोस्त जो जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि उनके नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, खुदारा उनको ये चीज़ सोच लिया करो कि वो अपना निज़ाम किस तरह चलाएंगे। ठीक है। पंजाबी की एक मिसाल है, वो कहते हैं कपड़ा चुको तो ढिड अपना नंगा होता है। ये सेम लाइक वो हिसाब हुआ है मेरे साथ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और भी बड़े बंदे होंगे लेकिन कोई बोलता नहीं। ठीक है। मेरी एक बड़ी बुरी आदत है कि मैं बोल देता होता हूँ। ठीक है। और अच्छा करता हूँ, बोल देता हूँ, क्योंकि दिल में बात नहीं रखनी चाहिए इंसान को। वो बंदा ओके होता है जिसके जो दिल में बात नहीं रखता, सामने बात करता है, कोई भी हो। सिंपली न्यू जनरेशन के लिए मैं अपने आप को अब यही समझता हूँ कि हम लोग अब एज का वो पॉइंट आ गया। अभी 35 साल एज हो गई है, 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह।
ठीक है, हम लोग अब बुढ़ापे की तरफ हैं। ठीक है, न्यू जनरेशन के लिए एक पैगाम जो है ना वो मैं देना चाहूँगा कि खुदारा आप पढ़ो भी, पढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है, मुलाजमत करो। सम टाइम इस तरह हो जाता है कि बंदे को मुलाजमत के बगैर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, मेरा 15 साल बिज़नेस का तजर्बा है और 35 साल मेरी लाइफ के गुजर चुके हैं, 35वें साल में हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक चीज़ का निचोड़ निकाला है कि मुलाजमत, चलो परेशानी आपकी होती है, आप उसको करो, आपके घर के मामला होते हैं। सो मुझे पता है मैंने अपने घर के मामला चलाने होते हैं, मेरी वालदा बीमार हैं, उनके लिए मैंने सारा करना होता है। ठीक है, अल्लाह ताला हर एक को अपनी जनाब में से ही दे, अल्लाह ताला किसी के आगे हाथ फैलाने ना फैलवाए किसी के। ठीक है, अल्लाह ताला सबको अपने पास से ही दे, क्योंकि वो बड़ा गफूर रहीम है और वही दे सकता है, हम और आप किसी को कोई कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें खुदारा एक न्यू जनरेशन के लिए पैगाम बस यही है कि यार अगर आपको बड़ी इमरजेंसी है ना जॉब करने की, करो उसको, अपने घर के मामला तो उसके साथ चलाओ, लेकिन साथ छोटा छोटा अपना कोई सेटअप बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मुलाजम पेशा आदमी हमेशा मुलाजम ही रह जाता है, ना तो वो आगे बढ़ सकता है। और जॉब की पोजीशनें मैंने इस तरह की देखी हैं कि बड़ी बड़ी सीटों पे भी बंदे जो है ना रात को फारिग हो जाते हैं, सुबह जाके फिर वो ज़ीरो हो जाते हैं। जितना मर्जी आपके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ अपना कोई काम का सेटअप बनाओ, बेशक छोटे से छोटा हो कोई, वो बेशक आपकी अपनी रेड़ी ही क्यों ना हो, चाट की रेड़ी क्यों ना हो, वो पापड़ की रेड़ी क्यों ना हो, छोटा सा कोई ऑर्डर टेकिंग का काम कर लो, कोई एक प्रोडक्ट को लेके उसको सेल आउट करो, साथ अपनी जॉब भी करो, सेम लाइक जिस तरह मैंने किया। ठीक है, मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जॉब मैंने की, 8 साल हो गए मुझे मार्केट में, स्टिल मैं अभी भी जॉब पे ही हूँ। ठीक है, अपना सेटअप मुझे स्टार्ट किए हुए 2 से 2.5 साल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ज़रूरियात इस तरह की होती हैं कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये वॉइस रिकॉर्ड करने का सिर्फ न्यू जनरेशन के लिए मकसद था कि मुझे अब सैलरी की जब मैंने डिमांड की है ना, तो मुझे आगे से ये जॉब मिला है कि जी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, जबकि मेरी सैलरी बन रही है फरवरी की। ठीक है, फरवरी 2020 की, और मैं डिमांड कब कर रहा हूँ, अप्रैल में आके और मार्च के एंड में आके, जब लॉकडाउन हुआ है। तो खुदारा सिर्फ ये बात होती है दिल की। ठीक है, बात होती है सिर्फ दिल की कि क्या इतने इतने बड़े एम्पायर, इतना बड़ा ज़्यादा पैसा, क्या उन लोगों के पास हमारी सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं? मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता। मेरा एक छोटा सा सेटअप है, अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं जब लॉकडाउन हुआ है ना, तो मुझे पता है मैं किस तरह अपना सिस्टम चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे है थे, मैंने अपना सिस्टम चला लिया जिस तरह भी चला सकता था। ठीक है, लेकिन सिर्फ दुख इस चीज़ का हुआ है कि एक अदारा जिसको हमने 3-4 साल दे दिए हैं, उनसे अगर हमने सैलरी की डिमांड की है तो उनसे हमें ये सुनने को मिला कि जी हमारे पास भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो न्यू जनरेशन है, खुदारा पढ़ो भी, पढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करो साथ साथ। ये मुलाजमतों के चक्करों में ना रहो, अपना बिज़नेस छोटे से छोटा स्टार्ट करने की कोशिश करो। मैं नो डाउट कि जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था मैं बिल्कुल ज़ीरो में था। मैं अपनी 8 साल की आपको बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी सेल की हुई हैं। मैंने मेथी का पीछे वो तोड़ा सा बना के उसके अंदर मेथी रख के भी गांव-गांव में सेल की है मैंने गाड़ियां भी बोतलों की ऑफलोड की हुई हैं। ठीक है, लेकिन कल इस चीज़ का सिर्फ दुख हुआ कि सैलरी की डिमांड की है ना, तो उन्होंने आगे से कहा है जी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, जी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। बंदा पूछे कि यार सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कोई निज़ाम नहीं चल रहा आप लोगों का? आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि आपके नीचे जो स्टाफ काम कर रहा है और उसकी सैलरी भी जो है वो 2 माह पहले की है, 1 माह हमारा नीचे लगा के आप लोगों को हमें सैलरी दे रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी सैलरी जो है ना वो आप हमें नहीं दे रहे और हमें आगे से आप ये सुना रहे हो कि जी हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, सिर्फ न्यू जनरेशन के लिए एक पैगाम है कि हर बंदे के घर के हालात उसको पता होते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस तरह वो अपना मैनेज कर रहा है। चलाने वाली ऊपर अल्लाह की ज़ात पड़ी हुई है, वो ही चलाती है सब कुछ। मैं भी वसीला हूँ, आप भी वसीला हो, कोई भी हर घर का बंदा वसीला होता है। कुछ बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, कुछ हड हराम टाइप होते हैं, नकम्मे होते हैं, हर घर में होते हैं। ठीक है, सिर्फ सोचने की बात होती है। तो एट द एंड सिर्फ इतनी बात करूँगा कि कोई किसी के काम नहीं आता, जितना मर्ज़ी किसी का होकर देख लो। अपने 35 साल के तजर्बे में मैंने अपने बहुत से रिश्तेदार भी देखे हैं, अपने दोस्त अहबाब भी देखे हैं। जब मेरे ऊपर टाइम आया ना तो कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। कुछ चंद दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े भी हुए होंगे और मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, उनके लिए जान भी हाज़िर है। और वो लोग भी हैं कि जिनको पास सब कुछ होते हुए भी वो सामने से स्टेट हमें ये बात सुनने को मिलती है, वो भाई जी इंज कर लो इंज कर लो, मतलब कि आपसे जान छुड़वाता है हर बंदा। तो कोशिश ये करें, होता है हर बंदे को परेशानी, जॉब करें लेकिन अपना बिज़नेस का सेटअप साथ में कोई ना कोई साथ में लेके चलें, क्योंकि आजकल के दौर में कोई किसी को नहीं पूछता। हर बंदे ने अपना सेटअप खुद करना है, हर चीज़ चलानी है।
ठीक है। किसी ज़रूर चीज़ के को बुरा लगा हो किसी भाई को, ठीक है, मैंने सिर्फ इस्लाह की है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एट द एंड मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं का बहुत भूखा हूँ मैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत तंग करती हैं ना जब, तो वो मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, इन 34-35 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, रंग बदलते लोगों को देखा है, ठीक है। हर चीज़ पास होते हुए भी मैंने इनकार सुने हैं, ठीक है, लोगों के। और फिर मैंने 8 साल अपने जो जॉब पीरियड में निकाले हैं, बहुत सख्त जॉब पीरियड मैंने निकाला है, गर्मी सर्दी में फील्ड में रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे यही जो है ना मैं दरख्वास्त करूँगा, न्यू जनरेशन से स्पेशली, जो मुझसे छोटे हैं, यंगर हैं, 20 साल 25 साल में, स्टडी में है अभी, तो स्टडी भी करो साथ साथ। अगर जॉब की ज़रूरत पड़ती है, आपके मामला नहीं जॉब के बगैर चल रहे, तो अपना छोटा सा सेटअप कोई ज़रूर बनाओ, कोई भी XYZ, ठीक है। मैं ख़ुद भी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, साथ में कॉस्मेटिक्स का काम कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ मैं। अगर किसी का कोई काम आ सकूँ, मुझसे कोई लाइन किसी को मिल सके, जितना मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा उनकी हेल्प, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना टेन्योर बहुत हार्ड टेन्योर देखा मैंने अपनी लाइफ का, ठीक है। मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जिनके नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, ठीक है। माँ बाप की दुआएं लें, ठीक है। माँ बाप को जिसने खुश रखना ना, उसने सारी ज़िंदगी खुश ही रहना, ठीक है। उनकी जितनी खिदमत हो सकती है उतनी करें, ठीक है। ये नाचीज़ फ़ज़ल हुसैन भट्ट, हाजीपुरा सियालकोट से, ठीक है। आपसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। मेरी बातें ज़रूर सुनिएगा और इन पे कोशिश कीजिएगा, इन पे अमल कीजिएगा। हमेशा दिल साफ़ रखें, अल्लाह ताला की बरकतें ही बरकतें होंगी। जज़ाकल्लाह।